व्यूअर्स, दिस इज बहानूर उमर, यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। आप सबको मेरी तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से और बूझो तो जीतो टीम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा और पहला दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा ईद का। आपको पता है मैंने तो कल दोपहर तक तो घर में टाइम स्पेंड किया, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना किसी कैफ़े जाया जाए, और कल के गेस्ट भी हमारे बहुत अच्छे थे। आज जो हैं हमारे गेस्ट बहुत अच्छे हैं और कैफ़े भी जो है वो बहुत अच्छा है। आज का जो कैफ़े है उसका नाम है टेम्पटेशंस कैफ़े का। आपको पता है ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है, लोग दोपहर तक ख़वातीन जो है वो घर में इतना थक जाती हैं खाने बना बना के, सर्व कर कर के। तो मेरा ख़्याल है कि जो हस्बैंड्स हैं जिनकी बेगमात इतनी जो है वो कर रही होती हैं मेहमान नवाजी, तो मेरा ख़्याल है कि उनको भी बाहर लेके जाया जाए। तो मैंने सोचा मैं तो बाहर निकलूँ ना और प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ ईद का दूसरा दिन मनाऊँ। तो मेरा ख़्याल है बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं, लेकिन एक और बात भी मैं करूँगी कि ईद का जिस तरह दूसरा दिन है, ईद के दिन में आप अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, आसपास के लोगों का। और ईद जो होती है वो अपनों के साथ होती है, अकेले कौन सी ईद होती है। और प्लीज़ जो लोग सो रहे हैं ना वो सोए मत, उठें और इन्जॉय करें, ये दिन बार बार नहीं आते हैं। अब जो है मैं आती हूँ गेस्ट की तरफ। हमारे राइट साइड पर बहुत ही प्यारी गेस्ट बैठी हुई हैं और दमसा इम्तियाज़ जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं और टिकटॉकर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं। उसके साथ हमारे साथ हैं अबीहा शेख जो कि मॉडल है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं, बड़ी स्मार्ट हैं। दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, सिंगर हैं, टैलेंट भरा पड़ा है हमारे पाकिस्तान में। तो इब्रार बहुत अच्छे सिंगर हैं, उनके साथ गिटारिस्ट हैं हमज़ा। इब्रार की जो है उन्होंने 100 से ज़्यादा कॉन्सर्ट्स किए हुए हैं। ऐसे ये इब्रार, कैसे हैं आप लोग सब? आप सबको ईद का दूसरा दिन मुबारक हो। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं दमसा और अबीहा कि ईद से पहले कितनी तैयारियां चल रही होती हैं कि बस जो है वो पहन लिया। वह रमज़ान तैयारियों में गुजर रहा होता है, शॉपिंग हर चीज़ साथ साथ फ़ौरन। अच्छा, वैसे टाइम निकल आता है कि आप जो है वो इतनी तैयारी कर लें? पहले तो ये होता था इफ्तारी के बाद निकल आती हैं, रोज़े में नहीं निकला जाता। रोज़े में नहीं निकला जाता। अच्छा, होता ये है कि पहले हम रेडीमेड की तरफ इतना नहीं जाते थे, मज़ा आता था कि हम कपड़ा लें, टेलर के पास जाएं, टेलर से लड़ाई करें, उससे हम पैसों पे लड़ाई करें। तो अभी भी आप लोग वो कर रही हैं या बस अब जान छुड़वाने के लिए कि गर्मी है, टाइम नहीं है तो जल्दी फटाफट ले लिया? आई गेस अब इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आपने अपने करियर की तरफ भी फोकस करना होता है, फिर और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं। ऊपर से रमज़ान में बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, तो इफ्तारी के बाद जो भी शॉपिंग वगैरह होती है वो इफ्तारी के बाद ही होती है। अच्छा, मुझे लग रहा है दमसा जो है उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो कहती है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे लिए कपड़े ख़रीदो। और कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चॉइस से कपड़े पहने हो या अपनी ही चॉइस से पहनती हैं? मेरी अपनी ही चॉइस होनी चाहिए, वरना मतलब डिफ़िकल्ट होता है लड़कियों के लिए कि आप किसी और की चॉइस से पहनो। अपनी ही चॉइस से इंसान को कॉन्फिडेंस भी वैसे ही आता है कि आप अपनी चॉइस से कुछ पहन रहे हो। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी हाँ, आप बताएं, आपने कभी किसी की चॉइस से पहने? बचपन में तो अम्मी जिस तरह पहना दिया, अम्मा ने जो पहना दिया पहन लिया। नहीं, मेरी अम्मा की चॉइस होती है मोस्टली, अभी भी होती है फैशन डिज़ाइनर, तो बस अच्छा, अम्मा की nice। चॉइस से ही मेरा तो सारे। तो वैसे तो दमसा फैशन डिज़ाइनिंग में है, तो आपका कभी हुआ कि मैं इस तरफ आऊँ फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ? आपने कहा कि अम्मा डिज़ाइन करेंगी और मैं पहनूंगी, ये अच्छी बात है। आपकी तरफ आते हैं इब्रार, कैसा गुजरा है आपका ईद का दूसरा दिन? पहला दिन वैसे ये होता है कि ज़्यादा एक्साइटमेंट पहले दिन ही होती है, तो दूसरा दिन कैसा गुजर रहा है? कहीं आप सो तो नहीं रहे थे और हम आपको खींच कर ले आए हैं कि आ जाएं भाई हमारे साथ ईद मनाएं? नहीं, फर्स्ट डे तो नॉर्मली इसी तरह होता है कि ईद नमाज़ पढ़ के दोस्तों से मिला जाता है, उसके बाद फिर लेकिन बाकी काफ़ी दिन स्लो रहता है। लेकिन दूसरा दिन ये होता है कि मेहमानों के साथ गुजरता है और घर में भी मेहमान होते हैं। अभी भी कज़न्स वगैरह आए हुए थे, बस उनको अभी छोड़ कर ही मैं इधर आया। यानी कज़न्स को आपने डिच करवाया है? कज़न्स देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे अच्छा तो तुम डिच करवा के जो है वो शो में चले गए हो। हमजा, आप बताएं कि आपका जो है वो ईद का दूसरा दिन कैसे गुजरता है? क्योंकि ईद के पहले दिन तो ये होता है ना कि आप चले जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए फैमिलीज़ में। लड़कों में वैसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जब दूसरे दिन हमारी माएँ कहती हैं कि हमें चाचा के घर लेके जाओ, खाला के घर लेके जाओ, तो ऐसा होता है या दोस्तों से मिलना होता है अपने? अच्छा, दोस्तों से मिलना होता है। हमारे कल भी गेस्ट थे बड़े अच्छे, वो कहते हैं दोस्त, हमें तो दोस्त ले जाते हैं। क्यों आप लोग लड़के जो है वो इतनी प्रायोरिटी पे रखते हैं दोस्तों को? का यही होता है, फ्रेंड्स हम लोग घर में रह जाते हैं और लड़के जो है वो निकल। लेकिन देखिए आज आप घर में नहीं बैठी, आज हम आपको ले आए हैं कि आप आएँ और हमें जो है वो ज्वाइन करें और इन्जॉय करें। तो फिर आप बताएं कि कितनी ड्यूटीज़ होती हैं फिर ईद के पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक, और बल्कि रमज़ान में भी होती होंगी? एग्जैक्टली ऐसे ही है, रमज़ान पूरा ही ड्यूटी होती है। सहर में, इफ्तार में सामान लाना घर का, घर वालों की खिदमत करना,
और ईद के 3 दिन तो नॉर्मली फ़र्स्ट डे जो होता है वो घर वालों के साथ ही गुजरता है, लेकिन सेकंड और थर्ड डे जैसे कुछ मेहमान हमारे घर आते हैं, समटाइम्स हम किसी के घर जाते हैं, जैसे नानी अम्मा के घर जाना, और ये मतलब पहले बचपन से चलता आ रहा है, अभी तक ये चल रहा है ट्रेंड, और हम जाते हैं नानों की तरफ भी। नानों के घर जाते हैं तो अभी जो है वो ईदी मिलती है या ईदी देते हैं? मिलती है अभी मिलती है ईदी? देते भी हैं। बड़ी बात है वैसे। हमजा आप बताएं कि ईदी ज़्यादा देने का मज़ा आता है या लेने का मज़ा आता है? ईदी तो लेने का ही मजा आता अच्छा, कोई डिमांड होती है? वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपको 20 रुपए में मिले, 30 में मिले, 100 में मिले, ईदी होती है। ऐसे डिमांड होती थी दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, लेकिन नहीं, लड़कियों की अभी भी डिमांड होती है। लड़कियां मांगती हैं, लड़के नहीं मांगते। अच्छा, लड़के नहीं मांगते। पेरेंट्स से डिमांड होती है। वैसे भाइयों से ईदी निकलवाना कितना बहुत मुश्किल होता है? काम वो आपके भाई हैं मेरा एक जिनसे भाई ईदी है। लेते हैं, मेरा तो एक भाई है। आपसे छोटे हैं या बड़े हैं? मुझसे बड़ा है, 1 साल बड़ा है। तो उनसे आप उसको ईदी मुझे डिमांड सुबह करती से हैं? फोर्स करना पड़ता है और फिर रात को जाके कहीं मुश्किल से मिलती है, या वो कहीं पे फिर ट्रीट दे देता है कि चलो कुछ खा अच्छा, लो। वैसे मुझे ये एक बात समझ नहीं आती है, इब्रार और हमजा आप ही बताएं, क्योंकि आपकी भी बहनें होंगी, तो ये आप लोग इतना जो है वो डिले क्यों कर देते हैं ईदी देने में? मतलब बेचारी लड़कियां तैयार होती हैं, मेकअप भी पिघल जाता है, एंड में जाके जब मेकअप उतरने वाला होता है तो फिर भाई जो कहते हैं ये लो बहन ईदी ले लो। है। तंग करने का मजा आता है। बहनों को तंग करने का ही तो मज़ा है, मतलब इसी में फिर वो जितना चिढ़ती हैं लेकिन उतना नहीं, मज़ा आता है। बहनों का भी तो ख्याल होना चाहिए ना कि आई थिंक ईद वाले दिन ATMs बंद होते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा, इत्तफाकन ATM से भी कड़क नोट ही निकलते हैं। हाँ। और ईदी अगर कोई कड़क नोट ना दे तो मैं तो कहूँगी वापस से रख ले। ईदी का जो है ना वो मज़ा इसलिए है कि कड़क नोट होने चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बहुत ऐसा ज़्यादा, होना बिल्कुल चाहिए। नया नोट होना चाहिए। मेरे साथ वैसे एक बड़ा बचपन में हादसा पेश आया था, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपने व्यूवर्स के साथ भी, कि मैंने सुबह सुबह उठी और मैं अपने चचा के घर गई, मुझे ईदी मिली, सबने इकट्ठी की, और हुआ ये कि मैं टेरेस पे खड़ी हुई और मेरा पर्स जो है वो टेरेस से नीचे गिर गया, और जब तक मैं नीचे पहुंची तो वो कोई उठा कर ले गया और मेरी ईद सारी ख़राब हो गई। कभी आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया? हम बड़ा संभाल के रखते हैं। संभाल के रखते हैं? ईदी मिलती है और बस वो ड्रॉअर में अच्छा, जाती है। लड़कों के साथ तो वैसे ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन अबीहा और दमसा के साथ ज़रूर ये हुआ होगा कि अम्मी ने ईदी ले ली चोरी कर होगी। लिया था बैग। ऐसा हुआ है कभी? नहीं, अम्मी बचपन ले में- लेती हैं। बचपन में होता था ये कि मतलब कोई मामू लोग दे रहे हैं या नानो दे रही हैं तो अम्मी रख लेती थी, लेकिन और फिर कहती थी कपड़े जूते बना कर दूंगी। मुझे दे दो बेटा, मैं तुम्हें डबल करके दूंगी। नहीं, हमने भी तो आगे ईदी देनी होती है बेटा, आप लोगों को आती है, हमने भी तो आगे देनी होती है। ये अच्छा, सीन ये होता है। हाँ, ये मुझे याद आया। एग्जैक्टली, वो यही कहती थी आप हमें लोग दे भी दो, रखते हमने हो। भी उनके बच्चों को देनी है। ये वैसे हमारी जो माएँ इस वक्त देख रही है ना, ये आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की, हमारा बचपन ख़राब किया आप लोगों ने। तो आप मुझे बताएं दमसा, वैसे आप लड़के तो अब ये देते ही होंगे, आप बताएं कि ईदी देने का मज़ा आता है, लेने का, और दी भी है ईदी? अभी अपने आप को यही सोच रही हूँ, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ। ईदी लेने का वैसे मज़ा आता है, पर अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया ईदी देने का। वाकई हमारे तो इतने मेरे कजन्स हैं, छोटे छोटे भांजे भतीजे हैं, वो तो मांगते हैं और जिद करके मांगते हैं, पर्स में घुस जाते हैं। कोशिश करते हैं, पर मेरा यही होता है कि मुझे ईदी मिले, मुझे देनी ना पड़े। आप बताएं अभी, हाँ आपने ईदी दी है किसी बच्चे को? हाँ, मेरा भतीजा है छोटा, तो ठीक मैं है, हमेशा क्या भी नाम है आपके भतीजे का? अजान। अजान। हाँ, तो मैं तो उसके लिए ईदी लेके आती हूँ। ही इज़ वेरी यंग, बहुत छोटा है अभी तो। अच्छा। तो वो फिर कितने साल का है? 3 इयर्स। अच्छा, 3 इयर्स का है, छोटा सा है वैसे अभी तो उसको। लेकिन देखिए हक बनता है ना उसका, तो चलें, वैसे ऐसा होना चाहिए कि आप कोई चीज़ बना कर दे दें, बजाय इसके कि आप पैसे gift दें, box, क्योंकि something। जाना तो फिर माओ के पास ही है। हाँ। ऐसा ही है। Exactly। तो अब मुझे बताएं कि आप दोनों घर में, क्योंकि ख़वातीन हैं, कुकिंग वगैरह करती हैं, कल हमें जो बड़े प्यारे गेस्ट मिले तो वो कहते, लड़के स्पेशली जो थे, सिंगर थे, उन्होंने कहा कि हम घर में कुकिंग करते हैं। अच्छा, हम ईद वाले दिन भी कुकिंग करते हैं और अपनी माओं के साथ हेल्प भी करवाते हैं, बड़ा शौक है। बहुत इम्पॉसिबल सी बात है, मैंने तो कभी नहीं देखा। नहीं लड़के आप नहीं, करते हैं? हेल्प आउट कर देते हैं अम्मी को। हाँ, हाँ। मतलब उनको कुछ चीज़ चाहिए होती है, उस टाइम ऑन स्पॉट ला देते हैं, लेकिन कुकिंग एक्सपीरियंस को इतना ज़्यादा नहीं। हालांकि मैंने एक कंपटीशन में पार्ट लिया था कोतम में, कुकिंग कंपटीशन में, लेकिन वो भी मैंने विन किया था, क्योंकि अम्मी ने जो मुझे बताया था और मैंने रेसिपीज़ अप्लाई की और वो मैंने विन किया था। विन कर लिया आपने, यानी कि आपके हाथ में टेस्ट है। क्या बात है, ज़बरदस्त। आप बताएं हमजा, आपने कभी कुकिंग ट्राई की है? नूडल बना सकते हैं। नूडल्स। अच्छा, हमारे शो में अक्सर जब मैं कभी बाहर जाती हूँ पब्लिक में और बात करती हूँ तो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे नूडल्स की रेसिपी बताते हैं कि नूडल्स ऐसे बना लें, तो मैं सोचती हूँ नूडल्स बनाना भी कोई बात होती है।
आप दोनों कुकिंग कर लेती हैं और ईद के दिन स्पेशली कोई हेल्प करवाती हैं, कुछ बनाती हैं? ईद के दिन हेल्प आउट ही होता है, मम्मा ही बनाती हैं सारा कुछ या बाहर। अच्छा, दो मुझे लग रहा है चारों मामाज बॉय और मामाज गर्ल हैं, है ना? ऐसे ही लग रहा है मुझे। कोई काम नहीं करती हैं घर में, उठ के सिर्फ तैयार होती हैं। आपके घर में किन का आना जाना होता है जब ईद का दूसरा दिन आता है? क्योंकि ये वो दिन होता है जिसमें हम गेस्ट बुलाते हैं। वैसे कभी अक्सर मैंने देखा है कि कज़न्स जो है वो आपस में बारबेक्यू भी प्लान कर लेते होते हैं कि आज का दिन हम कुछ बारबेक्यू कर लें। थर्ड डे होता है, अच्छा, मतलब तीसरा दिन भी आप हाथ से। तीसरा दिन तो मुझे लगता है लोग ज़्यादा मनाते ही नहीं हैं। वो बाहर गुजरता है लोगों का, बाहर आउटिंग पे, बाहर कहीं डिनर कर लिया रेस्टोरेंट। मूवीज़ देख लेते हैं? मूवी देखनी अच्छा, है। बाहर हाँ, जाके। बाहर जाके। मुझे लगा शायद घर में मूवी देख लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा घर में अगर मूवी देख रहे हैं? जिस तरह मैं तो बहुत ज़्यादा घर से बस चाह रही थी कि निकलें और ईद का दूसरा दिन जो है वो बाहर मनाया जाए। आप मुझे बताएं अबीहा और दमसा, क्योंकि आप दोनों मॉडल हैं और माशाल्लाह बड़ी प्यारी हैं, लाइफ के गोल्स क्या हैं? मेरा यही गोल है कि मैं बस अपने पाँव पे खड़ी हो, जो फाइनेंशियली अभी आप पाँव पे नहीं खड़ी हुई। मतलब करियर वाइज के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे किसी पे डिपेंड ना करना पड़े शादी से पहले। ये क्या बात हुई? आप लोग इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे? मेरा ख्याल है आप लोग सब मैरिड नहीं हैं। नहीं ठीक है, तो अनमैरिड हैं सब, मुझे बताएं फिर Unmarried क्यों life आप is जो much है better than married नहीं, life. अगर मैं शादी से पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी तो फिर मेरी बाद में भी हेल्प हो सकती है, मतलब मैं बाद में भी जॉब कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे लगा शायद आप ये कहना चाह रही हैं कि शादी से पहले जो है इंडिपेंडेंट और उसके बाद डिपेंडेंट। तो व्हाई नॉट, मतलब शादी के बाद भी आप इंडिपेंडेंट रहें? क्या ख्याल है आप लोगों का? आजकल जो मुल्क के हालात है ना, उसमें इफ़ यू गेट मैरिड तो अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो फिर ही सर्वाइव कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में। मेरा ये ठीक है, ठीक है। आप मुझे बताएं अभी, हाँ, आपने क्या सोचा कि मैं जो है वो मॉडल ही बनना चाहती हूँ और कोई काम नहीं करना? क्योंकि मुझे याद है जब बचपन में पूछा जाता है बेटा क्या बनोगे, तो वो आगे से डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो आपने कहीं यही कहा था कि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ? ऐसे कोई प्लान नहीं था पहले से, प्री प्लान नहीं था कि मॉडलिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ का शौक़ पैदा हुआ और बैचलर्स किया मैंने, BSc की है और मेडिकल फील्ड में की है, तो मेरा था डॉक्टर की फील्ड में ही। बट अच्छा। बीच में आकर जब बैचलर्स फिनिश हुआ तो मैंने कहा कि नहीं, अब मॉडलिंग में जाना चाहिए, थोड़ा चेंज करना चाहिए। केमिकल्स पढ़ के ना माइंड बाउंड हो गया था। तो फिर बस अब अभी मुझे इसी ये में है। बताएं कि घर वालों ने कितना सपोर्ट किया? घर वाले सपोर्टिव होते हैं इस मामले में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव। क्योंकि मदर वैसे ही बताया आपने कि वो फैशन डिज़ाइनर हाँ। हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स ही हैं जिनका सपोर्ट है मेरे साथ, तो बस मैं तो थैंकफुल उनकी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और स्टिल कर रहे हैं। ठीक है दमसा, जिस तरह आपकी प्रोफाइल पे भी है, आप टिकटॉकर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि घर वाले, आपको पता है हमारे एडजस्ट नहीं करते ये मोबाइल ज़्यादा अगर हम यूज़ कर रहे हो, तो हमारी माएँ भी यही कहती हैं कि हर वक्त मोबाइल पे लगे रहते हो, हर वक्त। तो जाहिर है काम ही अब अगर मोबाइल पे होगा तो फिर कभी घर वालों से डांट पड़ी है कि आ जाओ, कभी लाइफ में भी आ जाओ, वापस आ जाओ, घर में भी वापस आ जाओ? क्योंकि ऐसा है कि हम जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, हम वन मैन आर्मी होते हैं, हमने शूट भी खुद ही करना होता है, एडिटिंग भी खुद ही करनी होती है, सारा कुछ मतलब खुद ही देखना होता है। तो माँ पापा को पता है थोड़ा सा कि मैं इस मामले में थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हूँ अपने फ़ोन के मामले में, तो वो इतना मुझे फोर्स नहीं करते। बट हाँ, ये होता है कि मम्मा कहती हैं कि सर में दर्द तुम्हारी फ़ोन की वजह से, खाना नहीं तुमने खाया, तुम्हारी तबीयत खराब फ़ोन की वजह से। ये क्यों होता है? ये हमारी होता माएँ है। हमेशा ये बोलते हैं कुछ भी हो जाए हम गिर जाएंगे, मोबाइल की वजह से है। सब कुछ जो है वो बहुत, माएँ जो है ना वो बड़ा इमोशनल ब्लैकमेल टॉर्चर करती होता है, ये हैं। तो इमोशनल टॉर्चर हो रहा होता है। जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे फ़ोन की वजह से, कुछ छोड़ दोगे तो ठीक होगी, इसको छोड़ अच्छा, दो तो वैसे ठीक मुझे ये बताएं, आपसे तो मैंने पूछ लिया, इब्रार आप बताएं कि मोबाइल पे कितना टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर ज़्यादातर जो है वो सिंगिंग की तरफ ही ध्यान होता है कि मैंने बस सिंगिंग ही करनी है मोबाइल साइड पे? सिंगिंग तो मेरा एक साइड फील्ड है, प्रोफेशनली मैं आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। उसके अलावा एज ए इन्फ्लुएंसर भी काफ़ी काम, क्योंकि फ़ोन का आजकल दौर है, तो है। ज़्यादा वर्किंग हमारी फ़ोन पे ही होती है, ज़्यादा बिजनेस कॉल्स और सारी जो मीटिंग्स हैं नॉर्मली फ़ोन पे ही सारा होता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम उस पर समटाइम्स। अच्छा, तो मुझे बताएं कि वैसे आपने कब ये सोचा कि मेरी आवाज़ अच्छी है, मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, ये कैसे पता एक लगा? स्टोरी है, मतलब बचपन से तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं गा सकता हूँ, या मतलब कभी गाया भी नहीं था। वहाँ पे मैंने ऑडिशंस दिए वैसे ही ट्राई करने के लिए, तो वो म्यूज़िक सोसाइटी के ऑडिशंस में मैं सेलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने कहा कि इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, और अब अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग शोज़। अच्छा हमजा, आपने कैसे सोचा फिर कि मैंने गिटारिस्ट ही बनना है और यही करना है, मेरे अंदर ये टैलेंट है? अच्छा, मुझे भी पहले इतना कोई ख़ास नहीं पता था, मतलब शौक़ नहीं था इतना गिटार का, लेकिन मैंने YouTube से देख के शुरू किया और ऑन एंड ऑफ में प्ले करता रहा। इंसान जो करना चाहता है वो उसको मिल जाता है।
अभी हम जो है वो ज़ाहिर है ईद के हवाले से और भी ढेर सारी बातें करेंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक का। बड़े प्यारे हमारे साथ गेस्ट हैं और बड़ी अच्छी अच्छी और भी बातें होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। हम आ चुके हैं वापस और ईद का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दूसरा दिन है। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। हम ब्रेक पर गए और हमने कहा था हम ढेर सारी बातें करेंगे और यकीनन हम करेंगे। आप भी कहते होंगे कि ब्रेक पे चले जाते हैं। मुझे पता है ब्रेक पे जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप इंतज़ार जो है वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, क्योंकि हम करने वाले हैं ढेर सारी बातें। आज हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे जो हम आपके लिए भी होते हैं और हमारी पब्लिक के लिए भी होते हैं, और बाकी जो है जो इस वक्त हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं उनके लिए भी हैं। दमसा, अबीहा, इब्रार, हमज़ा, टैलेंट से भरपूर लोग हमारे पास आज एज ए गेस्ट मौजूद हैं और ईद का दिन हमारे साथ मना रहे हैं। हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है। आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोबारा से हम वापस आते हैं। सवाल हमारे आज जो है ना वो बड़े मुश्किल भी कह सकते हैं, आसान भी है। मुझे बताएं आप सबका जनरल नॉलेज कैसा है। आप मुझे बताएं इब्रार, कभी ऐसा हुआ है कि बचपन में पहेलियाँ बूझी हों या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन? हम लोग जिस तरह बड़े सवाल आपस में करते होते थे, बताओ बताओ इसका जवाब क्या हो सकता है, किया कभी बचपन में? स्कूल टाइम में काफ़ी हम करते रहे, आपस में दोस्तों में गैदरिंग होती थी तो इस तरह की चीज़ें पहले चलती होती थी, क्योंकि तब मोबाइल का दौर नहीं था और यही सब था। अच्छा, बचपन का फ़ायदा मैंने तो ऐसा बचपन गुजारा है कि हमने इतनी गेम्स खेली हैं और ऐसी गेम्स खेली हैं जिसमें हम एक दूसरे से सवाल किया करते थे। कुछ गेम ऐसी बना लेते थे जिसमें हम गिफ्ट्स रखते थे, जिसमें ज्योमेट्री, कैंडीज़, इस तरह की चीज़ें होती थी। जो हमें जवाब देता था हम उसको देते थे। तो इस तरह की बड़ी क्रिएटिविटी होती थी। पहले बाहर जाना भी अलाउ होता था कि आप बाहर निकलें। ईद पे हम बचपन में बाहर चले जाते थे। आसपास जो करीबी शॉप्स होती थी वहाँ जाके चीज़ें ख़रीदते थे। तो आप लोग अपने बचपन को मिस करते हैं कि आप लोगों ने भी ये सब किया है? मैं जब अपनी नानों के घर जाया करती थी तो वहाँ पे झूले वाले और वो जो शॉप्स होती थी जिस पे अम्मा डांटा करती थी कि गंदी चीज़ें लेकर नहीं खानी है, और वो जो उन चीज़ों को खाने का मज़ा आता है ना, वो अब वो मज़ा नहीं आ सकता। अब तो ज़रा साफ़ सुथरी चीज़ें आ गई है ना, जिस तरह पुराने ज़माने में मतलब उस वक्त में ऐसा होता था कि गोलगप्पे लगे हुए हैं, दही भल्ले। हालांकि वो चीज़ें घर में भी बनी होती हैं, पर जो बाहर से खाने का मज़ा आता है ना, वो टेस्ट दोबारा नहीं आ सकता है। आप लोग सब घर में जो है वो बड़े हैं? मेरे भाई बड़े हैं, फिर मैं हूँ। फिर आप हैं? आप? मैं मिडिल चाइल्ड हूँ। अच्छा, मिडिल चाइल्ड है आप। मिडिल चाइल्ड के बारे में क्या फेमस होता है ज़्यादा? हमारे साथ बहुत जुल्म होता है। क्या जुल्म होता है मुझे बताएं। आपसे सारे काम करवाए जाते हैं, पानी की बोतल ले आओ, फ्रिज से ये ले आओ, वो ले आओ। जो हमसे बड़े सिबलिंग्स होते हैं ना, वो काम करवाते हैं, और अगर हम छोटे को भी काम करवाएं तो वो फिर माँ पापा को जाके शिकायत लगा देते हैं। ये बहुत मसला होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि प्राइवेसी मिलती है? मिलती है। लड़कों को तो वैसे ही प्राइवेसी मिली होती है ना। Limitations है ना। घर वाले लड़कों कहते हैं जाएं जो मर्जी करें, आज़ाद चिल है। ऐसा ही है कि आप लोगों को क्यों ऐसी आज़ादी मिलती है? आज हम 3 लड़कियां मिल गई हैं और हमें अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है। बताएं हम क्या करें? नहीं, आज़ादी हमारे माँ बाप को समझाएं। अगर आप अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट गेन करते हैं तो फिर ही आज़ादी मिलती है, वरना मुझे कॉलेज लाइफ तक तो कोई आज़ादी नहीं मिली थी। अच्छा, उसके बाद ही यूनिवर्सिटी में गया, ज़रा मैच्योर हुआ तो चीज़ें घर वालों को भी समझ आई कि हाँ अब ये कर सकता है कुछ चीज़ें मैनेज, तो फिर तब से ही ज़्यादा आज़ादी मिली है, उससे पहले नहीं था। अच्छा, उससे पहले नहीं उससे थी। पहले हमजा, रोज़ आप 8 तो बजे। मुझे लगता है आज़ाद ही होंगे, मैं वैसे बचपन से ही आज़ाद सबसे होंगे। छोटा हूँ तो मुझे इतनी आज़ादी नहीं है इस चीज़ों की। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं तो बिल्कुल आज़ादी नहीं मिली? मतलब आज़ादी है लेकिन वैसे नहीं है छोटे तो जैसे लाडले होते हैं। हर चीज़। छोटे लाडले होते हैं। होता ये कि जैसे बचपन में मैं अभी जिक्र कर रही थी कि हम बाहर निकलते थे, घूमते थे और हमें घर से बाहर जाने दिया जाता था। अब माहौल भी थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिजर्व हो गए हुए हैं, ना बाहर निकलने देते हैं, तो वो चीज़ मिस करती हैं। प्रोटेक्टिव हो गए हैं क्योंकि हालात आजकल कुछ हमारी कंट्री के हैं। कैसे ठीक करें हालात? हम लोगों ने नहीं ठीक कर रहे आप, क्योंकि हम लोग आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, और हम लोग ज़्यादा जो है वो बात अपनी पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो किस तरह से हम अपने हालात दोबारा से वो बचपन लेकर आया जाए, दोबारा से वो ईदें लेकर आई जाए, किस तरह से करें दमसा? क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो क्या कहेंगी इस बारे में? हम जितना वर्ड को स्प्रेड कर सकते हैं उतना तो हम करते हैं, बट देखिए जो लास्ट डिसीजन होता है वो अथॉरिटीज़ का ही होता है। हम सिर्फ बात को फैला सकते हैं कि लोगों तक पहुँचे, अवेयरनेस पहुँचे, ये हमारे हाथ में होता है। अभी हाँ, आप बताएं कि क्या ऐसी क्या पॉजिटिविटी हम दिखा सकें सोशल मीडिया पे
कि वो सब कुछ जो है वो वापस आ सके, वो बचपन वापस आ जाए, वो ईदें वापस आ जाएं? देखिए पेरेंट्स जो हैं वो आप कुछ भी कर लो वो अपने बच्चों को लेकर इनसिक्योर ही रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना ट्रस्ट गेन करते हो अपने पेरेंट्स का, किस हद तक आप ट्रस्ट गेन करते हो। और अगर ये हम पे डिपेंड करता है, हम अगर ट्रस्ट बरकरार रखेंगे तो ही हम बाहर भी वही रहेंगे, घर पे भी वही रहेंगे, तभी पेरेंट्स इजाज़त दे सकते हैं, ऐसे तो नहीं दे सकते ना। ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो आप मुझे बताएं इब्रार, आप क्या कहेंगे इस पे, क्योंकि बचपन में तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ इस चीज़ को, और ज़्यादा आप एक्टिव होते हैं। आजकल के बच्चे अगर हम देखें तो वो मोबाइल फ़ोन से निकलते ही नहीं बिल्कुल हैं। ऐसे ही। पैदा होते साथ ही बच्चे को मेरा ख्याल है आईपैड और सब कुछ चाहिए कि खाना फ़ोन भी दे खाना दें है हमें। तो फ़ोन सामने होना फ़ोन के चाहिए। साथ एग्जैक्टली। अब तो बड़ों को भी आदत लग गई है। अब तो बड़े भी, जब तक हमारे जिस तरह बड़े होते थे तो वो ये करते थे टीवी लगा हुआ है और साथ साथ खाना खा लिया, वो ज़रा चेंज हो गया है। अब कहते हैं कि मोबाइल हो, उस पर हम कुछ YouTube देखते पे रहें, देखें। यूट्यूब पे कुछ ना कुछ, और साथ साथ जो है वो खाना खाते रहें। आप बताएं हमजा, आप क्या कहेंगे, आपका इस चीज़ पे क्या है? सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल के जो हालात हैं, बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, बच्चे मोबाइल पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो आप भी क्या यही करने वाले हैं कल को? मेरे ख्याल से वक्त के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे हमारे घर वालों को भी करना चाहिए। हम इस जनरेशन में पैदा हुए हैं, यहाँ पर मोबाइल फ़ोन ही है हमारे पास। आगे वाली जनरेशन है, उनके साथ AI है। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। मतलब अभी तो फ़ोन की हद तक ही सब इतना आगे जा चुके हैं, इतने नहीं, फास्ट इतना हो गए हैं। फ्रीडम देना चाहिए। देखिए फ्रीडम से इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप खुद इत्मीदी आती है सबसे बड़ी चीज़। इतना फ्रीडम तो मेरे ख्याल में देना नहीं, आई थिंक कि आपको एज के साथ साथ फ्रीडम देना चाहिए। उससे पहले हाँ। स्क्रीन टाइम रखना चाहिए कि इतने Limited। बजे से लेके इतने बजे तक तुम फ़ोन यूज़ कर सकते हो, उसके बाद तुमने बाहर जाना है, तुमने पढ़ाई करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है दमसा जो है वो बहुत रूल्स रेगुलेशन और इस चीज़ की पाबंद है, एटिकेट्स मैनर्स है ना दमसा? कह सकते हैं। लग रहा है मुझे कि वो बच्चियाँ नहीं होती हैं जिस तरह। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप अपने आप को क्या फील करती हैं, मेसी हैं या बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं? ऑर्गेनाइज्ड हूँ, बट हाँ समहाउ जब बहुत एंड हो जाता है ना, बिल्कुल अब खुद से थक गई हूँ, फिर जाकर के मैसीपन आता है, लेकिन मैसी स्टेज इतनी जल्दी नहीं। आई एम वेरी ओरिएंटेड पर्सन। कोशिश करती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइज हूँ, आपकी तो पर्सनालिटी से जितनी देर हमने बात कर ली है, मुझे ऐसा लग रहा है दमसा एक इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड लड़की होगी, हाँ। शदीद वाली OCD होगी कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी नहीं, चाहिए। मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं हूँ थोड़ा मैसी। मैसी हाँ, है आप थोड़ा सा बच्चा, यानी कि वो जब घर से निकलने लगे सारे कपड़े बिखेर दिए और अम्मा ने जो है वो ठीक करने हैं। आप इब्रार, लड़के तो होते ही मैसी है ना? अम्मा ही करती है। हमजा आप भी ऐसी हैं कि ऑर्गेनाइज्ड हैं? मैं मैसी अच्छा ठीक है जी। चलें अब हम जो है वो आते हैं अपने सवाल पर। जनरल नॉलेज हमने ढेर सारी बातें की, बातें हमारी ख़त्म नहीं होंगी, बातें हम करते रहेंगे। अब हम आते हैं सवाल पर। जनरल नॉलेज का भी सवाल हो सकता है, वैसे तो पहेलियाँ ही हैं। सबसे पहले दमसा आप पर आती हूँ। पहेली है, मुझे बताएं, हरी झंडी लाल मकान, तौबा तौबा करे इंसान, क्या हो सकती है? हरी झंडी कोई लाल खाने वाली मकान, चीज़ तौबा है। तौबा। हिंट दे देती हूँ। टोमेटो। नो। सुन लें, आप लोग मैं सबसे पूछूंगी, वैसे मैंने दमसा से पूछा है। तौबा अच्छा, तौबा मैं करे बताऊं? इंसान। हाँ हाँ Green मिर्ची, chilli, मिर्ची, green मिर्ची, chilli। रेड चिली। ग्रीन एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, लड़कों की तरफ आने नहीं दिया। चलें अब आपकी तरफ आते हैं। अभी यहाँ सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? फिश, आई गेस फिश। फिश पानी में जाके खाते हैं आप लोग? नहीं, कोई खाने वाली चीज़ है, पानी में जाना पड़ता है। इसको खाने के लिए? कोई फूड आइटम है इसका आंसर? नहीं नहीं, ज़रा कॉमन सेंस का सवाल है ना, सोचें क्या जवाब हो सकता है। नूडल्स। नहीं नहीं, कोई ऐसी चीज़ जिसको खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है। जिसको खाने के लिए पानी में जाना। थोड़ा और आसान कर देती हूँ, मतलब वो पानी में ही खाया जा सकता है। पानी में ही खाया जा सकता है। आप आई बताएं। गेस इट्स सूप। नो, वाटरमेलन। कोई खाने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, कोई खाने वाली। इट्स वेरी कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का सवाल है ना, आपको मैंने बता दिया है। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी में ही उसे खाया जाता है? सोचिए जब पानी में जाते हैं तो क्या होता है, अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती तो? गोते। एग्जैक्टली इतना आसान था और मैंने अब हिंट मुझे देना पड़ा है। अगले सवाल पर आते हैं हम। अब इब्रार की तरफ हमारा सवाल है, मुझे बताएं, वो कौन सी चीज़ है जिसे सिर्फ आप दिसंबर में देख सकते हैं और किसी महीने में नहीं? क्विकली जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सोच के। अगेन कॉमन सेंस का सवाल है, वो कौन सी चीज़ है जिसे आप सिर्फ दिसंबर में देख सकते हैं और किसी महीने में नहीं? दिसंबर में देख सर्दी। सकते हैं। नहीं दमसा, गलत जवाब हो गया आपका।
स्नो तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो 2-3 महीने होती है। आप बताएं अभिया क्या हो सकता है? हमजा आप बताएं। मेरे सवाल आज लगता है मुश्किल हो गए हैं। काफ़ी टफ सवाल है। आप कॉमन सेंस का जब सवाल होता है तो हम उस लफ्ज़ पे बड़ा गौर करते दिसंबर हैं। को दिसंबर में देख सकते हैं आई गेस। काफ़ी करीब हैं आप। मेरा ख्याल है हमें अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। आंसर तो बताएं, वी वांट आंसर। मैं इसके सवाल का जवाब जो है वो मैं आखिर में दूंगी, थोड़ी क्यूरियोसिटी भी क्रिएट होनी चाहिए ना। मुझे बताएं कि हमजा और इब्रार, आप लोग, अब हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब दमसा और अभिया भी कह रही होंगी थोड़ा सा रेस्ट दें हमें बातों का भी, हम भी कुछ सुने और हमारे व्यूवर्स भी कह रहे होंगे कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए। क्या ख्याल है, कुछ एंटरटेन हो जाए फिर? तो इब्रार फिर सुनाएं हमें कुछ, और हमजा आप भी प्लीज़ हमें एंटरटेन करें, हम चाहते हैं सुर बिखेरें आप। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम? तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। कहाँ हो तुम? ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। हाँ, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। दस दे की लुकाया अखियां विच बंद करके नी जगते कहर मचाया अखियां नल गल करके नी दस दे की लुकाया अखियां विच बंद करके नी जगते कहर मचाया अखियां नल गल करके नी तैनू तकदे ही रहने कुछ कह न पाने जलवा तेरा उपै खुदा दस मैनू की मैं करा तू मेरी जाना नेड़े आ ते मेरे को दूर जामी ना तू मेरी जाना नेड़े आ मेरे को दूर जामी ना। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ
ਹੋਸ਼ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਕਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰ ਗਏ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਨੀ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਪਿਲਾ ਕੇ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਦੂਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾਵੀਂ ਨਾ ਜਲਵਾ ਤੇਰਾ ਉਪੈ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੂਰ ਜਾਵੀਂ ਨਾ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। आई होप ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया। इब्रार का आपने गाना सुना और हमज़ा ने जो है वो गिटार बजाया, बड़ी खूबसूरत आवाज़। और ब्रेक पे जाने से पहले भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत गाना गाया था और मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आप दोनों ने इन्जॉय किया? बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वालों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मुझे बताएं कि ईद का दिन है, आई होप अच्छा गुजरा होगा, आप लोग मज़ा कर रहे होंगे, बोर तो नहीं हो रहा कोई? बता दें मुझे, ये ना वैसे फ़ायदा नहीं है अगर आप बता भी देंगे बोर हो रहे हैं। हम सवाल की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके बगैर ईद नामुकम्मल है? ईदी, मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको, ईदी आपके लव्ड वंस के बिना ईद नहीं हो ठीक है। सकती। उसके अलावा मेहंदी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लड़कियों के लिए, उसके बिना नहीं हो सकती। अभी मुझे लगता है मेहंदी लगाना भूल गई हैं आप। नहीं, मैं लगवाऊंगी अपनी कज़न से आज। ईदी, मेहंदी और लव्ड वंस। अच्छा, लव्ड वंस। आप अभी हाँ बताएं। ईदी सबसे पहले, उसके बाद मुझे पेरेंट्स को मेन थिंग होती है हक करना होता है ईद वाले दिन सबसे पहले। ये तो है। और थर्ड वन इज स्वीडिश के बगैर सेवियाँ बहुत पसंद है, मीठा खा लेती हैं क्योंकि हम लड़कियां बड़ी इनसिक्योर हो जाती हैं ना कि डाइटिंग करनी है, नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नहीं खाना। तो खा लेती हैं आप? कंपल्सरी होता है खाना। कुछ लोगों को ना पानी भी लग जाता होता है वैसे, ऐसा होता है। लड़कियां बेचारी जो है वो पानी भी पी लें तो उनको लग जाता है। लड़के जो मर्जी खाएं, दुम्बा कढ़ाइयाँ खाएं या कुछ भी खाएं, बर्गर्स खाएं। कहाँ जाता है आपका ये सब, मुझे बताएं। अगर देखा जाए तो अब फूड इन्फ्लुएंस भी हम करते हैं, तो हमारा तो डेली बेसिस का काम है कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग चल रही होती है। अच्छा। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए फिर जिम आपको ज्वाइन करना पड़ता है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी मज़े की बात है। फिर तरह तरह के खाने खाने को मिल जाते हैं, रिव्यूज़ देते हैं फिर आप। अच्छा, होना भी चाहिए वैसे। तो आप मुझे बताएं हमज़ा, कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसके बगैर ईद नामुकम्मल है? खाना, फैमिली और दोस्त। दोस्त देखा, फिर दोस्त बीच में आ गए। ओफो, लड़के जो है ना वो दोस्त नहीं छोड़ सकते। आप बताएं इब्रार। जो अम्मी खाने बनाती हैं सबसे स्पेशल तो वो अम्मी होता के है। हाथ का खाना। अम्मी के हाथ का खाना, स्पेशल फूड जो बनता है ईद पे। ठीक है। उसके अलावा ईदी जो मिलती है और जो आप अच्छे कपड़े पहनते हैं। अच्छा, कपड़ों का शौक है? जी। ज़्यादा किस कलर की तरफ जाते हैं जब ईद आती है? गर्मियाँ वैसे तो गर्मियों में ही आ रही है ज़्यादातर ईद, किस कलर की तरफ जाते हैं लड़के? लड़कों के पास इतनी ऑप्शंस नहीं होती है, वैसे लड़कियों के पास बहुत कलर सारी ही सिलेक्ट ऑप्शंस। करना होता है हमने, लेकिन ज़्यादा डार्केस्ट टोन्स मुझे पसंद है। लाइक ब्लैक हो गया, अभी भी ब्लैक ही मैंने वेयर किया हुआ है, और रॉयल ब्लू हो गया, इस तरह की। आप किस तरफ जाते हैं जब ईद का दिन आए? डार्क टोन। डार्क वैसे तो टोन में मैं जाते white हैं। पहना अभी हुआ, आपने लेकिन- वाइट पहना हुआ है। डार्क टोन में पसंद डार्क है। टोन में जाते हैं आप। अभी हाँ, ज़रा हमारी लड़कियों को मशवरा दें। वैसे तो मेरे फेवरेट कलर ब्लैक एंड वाइट है, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में लेवेंडर कलर बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, तो आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर लेवेंडर कलर। तो बस लेवेंडर कलर ही। लड़कियां वैसे फंस जाती हैं एक कलर पे, जब आए तो बस उसी तरह की चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। मेरा बस मैचिंग ये करती हैं कलर बहुत ज़्यादा, मैचिंग का शौक है? हाँ बिल्कुल। मैचिंग का है वो आपके, मुझे कपड़ों और जूतों से पता लग गया। आप बताएं हमसा। मेरा ईद का फर्स्ट डे तो वाइट में ही कंपलसरी होता है कि मैं वाइट तो white ही होता है। ईद के ज़बरदस्त, फर्स्ट डे पे। ये तो बड़ी फिर अच्छी उसके बात है। बाद सेकंड थर्ड चलता है कुछ भी, कोई भी ईद अच्छा पे ये नहीं होता कुछ कलरफुल सा होना चाहिए? लड़कियां जो है वो कलर्स के बगैर ना मुकम्मल है लड़कियां, मुझे नहीं, ऐसा फर्स्ट लगता डे है। मेरा वाइट ही होता है। हाँ, थोड़ी वाइट सादगी आती है, थोड़ा ट्रेडिशनल लगता है वाइट। लड़के जो हैं वो लाजमी ब्लैक पहनते हैं, या तो किसी के कहने पर पहनते हैं, या तो कोई सीन होता है, कहीं से फरमाइश आती है कि आज काला जोड़ा पा साड़ी फरमाइश थे। क्या ख्याल है इब्रार? आज तो नहीं किसी की फरमाइश पे काला जोड़ा पहना हुआ? मुझे खुद ये पसंद है बहुत ज़्यादा, और नॉर्मली कॉन्सर्ट्स में भी मैं इसी तरह के ब्लैक ज़्यादा मेरे थीम्स होते हैं,
तो इसलिए आई लव ब्लैक। ठीक है, चलें अपने अपने कलर्स भी बता दिए, हमारे व्यूवर्स भी जो हैं वो बड़े प्यारे लग रहे होंगे आज। अब मैं आती हूँ हमारे ग्राउंड की तरफ, बड़ा मज़े का है। हमारे पास हैं कुछ पिक्चर्स, ओके। उन पिक्चर्स में ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं, अगर तो आप लोग वैसे तो जानते होंगे सारे, अगर आप लोग नहीं भी जानते होंगे चलें मैं बता दूंगी। आप लोगों ने इनके लिए एक वन लाइनर बोलना है, वन लाइन बोल सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं इनको, आपने एक मशवरा देना है, ठीक है। सबसे पहले फिर हम लड़कों की तरफ से आ जाते हैं, सब कुछ दमसा की तरफ से ही जा रहा है। दमसा आप हाँ, इस दफ़ा जो है वो हम चले जाते हैं इब्रार की तरफ। इब्रार, इनको जानते हैं आप? कौन है? कौन नहीं जानता? वसीम बदामी। वसीम बदामी, वसीम बदामी ही हैं। मुझे बताएं कि वसीम बदामी को जो है वो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह करते रहें। आप क्या कहेंगे हमजा? बहुत बोलते हैं। बहुत बोलते हैं? सर प्लीज़ मत बोलें, आप बताएं क्या कहना चाहेंगी वसीम बदामी के लिए? आई थिंक इनकी होस्टिंग बहुत अच्छी है, इन्हें एक्टर नहीं बनना चाहिए, होस्ट ही रहना चाहिए। एक्टर? नहीं, सजेशन है बस। एक्टर तो है ही नहीं, कि ट्राई वो नहीं तो करना एंकर चाहिए। है। अच्छा, आप क्या कहेंगी अभी? हम मैं कहना चाहती हूँ ही शुड टेक रेस्ट नाउ, जो ये हाँ बिकॉज बेचारे जवान हैं, क्या हो गया आपको? टेक रेस्ट इन सोशल मीडिया, इन सेंस ऑफ सोशल मीडिया। ये बंदा लाइक रमज़ान ट्रांसमिशन वहाँ से फ्री हुआ, उसी टाइम इस बंदे ने फॉरेन न्यूज़ चैनल पैंकर इधर उधर हर जगह लाइफ भी जा तो अच्छी बात है ना, काम करना चाहिए, वर्कोहॉलिक है, कीप गोइंग ऑन, लेकिन थोड़ा सा मेरे थोड़ा ख्याल में रेस्ट है। ज़रूरी है, अच्छा, अपने आप को time वसीम देना चाहिए। बदामी साहब जो हैं वो उनको मशवरा दिया है अबीहा ने कि रेस्ट कर लें, थोड़ा इतना काम ना करें, आपकी सेहत का बहुत ख्याल है। अच्छा जी, हमारी इनको कौन नहीं जानता? अच्छा, ये वो है मोमिन साकिब। मोमिन साकिब। इसका कौन सा एकदम talent से आप है इसका? बताएं। बहुत फनी है ये। He is a very good actor। हाँ, एक्टर भी ठीक है, आप बहुत क्या अच्छे हैं। कहेंगे? बहुत रक्से बिस्मिल इंटरटेन में करते बहुत हैं अपनी अच्छा वीडियो था से और मज़े मज़े की वीडियोस याद है बनाते आपको हमजा इनका डायलॉग याद है कोई? हालात बदल दिए, जज्बात ये बदल सीधा दिए। था ना, हालात बदल दिए, तो जज्बात भाई बदल मुझे दमसा आप मारे। करके दिखा सकती हैं जिस तरह इन्होंने बोला था? दिए। यही करके दिखाएंगे, यही जितना करेंगे। हमजा आप करके हमजा ने थोड़ा सा एक्शन किया ना, हमसे ज़रा थोड़ा बताएं, कोई कोशिश तो करें आप दोनों, ज़रा हम भी एंटरटेन हो, हमें मज़ा आए। हालात बदल दिए, जज्बात वक्त बदल दिया। ठीक है, अच्छा ये तो जो है, अब इसका भी कोई एक्ट लाजमी करके दिखाएगा, तो वैसे लड़कियां करेंगी तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। इनको जानते हैं आप? ओह, शेख रशीद है अख्तर ये? लावा। नहीं नहीं, शेख रशीद नहीं है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। बड़ा फेमस। अख्तर लावा। अच्छा, अख्तर लावा, वो ये वाला। ये नहीं हम लोग को अबीहा करेंगे अबीहा करेंगे। अभी हम वीडियो दिखाएंगे। अभी क्या किया था अभी उन्होंने? कर रही थी, अभी थोड़ा सा अगर आप एक्शन करके दिखाते हैं बड़ा मजा आए वैसे हमें। क्या किया था इन्होंने? ये कौन सा लावा, अख्तर लावा। ये कौन सा स्टाइल था ये वैसे? सीधे ठीक बड़ा है, famous है इसका। अच्छा इनको जानते हैं आप? ये इनका नाम सुहेल अहमद। सुहेल अहमद साहब है, बिल्कुल नाम क्या इनका? कॉमेडियन है। सुहेल अहमद। अच्छा, मैं नहीं जानती। क्या आता है माइंड में देखकर दमसा? बहुत फनी है, अच्छे कमेडियन इनका है। शो लगता था एक लगता है अभी भी है। क्या कहेंगे? क्या वन मैं तो खैर जानती नहीं हूँ। अच्छा आप नहीं जानती हैं, ठीक है, आप देखा दोनों हुआ जानते हैं। लेकिन बाय नहीं। सुहेल अहमद देखना बिल्कुल, टीवी पे। बहुत अच्छी जो है उन्होंने फिल्म भी बड़ी अच्छी फिल्म की है और बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, चलें ठीक है, ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आया आप लोगों से बात करके। आई होप आप लोगों ने जो है वो इन्जॉय किया होगा। और व्यूअर्स, इसी के साथ ही जो है वो प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज का शो मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ईद की खुशियाँ जो हैं आप सब जो है वो मनाएं, खुशी से एक दूसरे का ख्याल करें, हमसायों का ख्याल करें, रिश्तेदारों का ख्याल रखें, और साथ साथ जो बड़े भाई हैं वो अपनी बहनों को ईदियाँ ज़रूर दें, क्योंकि ईदी के बगैर जो है ना वो ईद नामुकम्मल होती है। अब जाते जाते हम चारों से एक ईद का पैगाम लेंगे। क्या कहेंगी दमसा ईद के हवाले से? स्टे सेफ और घर में ज़्यादा मनाएं, बाहर कम मनाएं, लड़के स्पेशली। ठीक है, लड़कों को मशवरा है। आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी खुशियाँ बांटें, जितना हो सकता है आपस में एक दूसरे के साथ खुश रहना सीखें। दिल में जो ये टू फेस वाली बात इब्रार ने की है कि दिल से अपने जो है ना गंदगी निकाल दें, प्लीज़ खुश रहें और प्लीज़ दूसरों को भी खुश रहना। आप क्या कहेंगे इब्रार? यंगस्टर्स के लिए मेरा ये पैगाम है कि अगर आपने ग्रो करना है तो मेहनत करते रहें, मेहनत छोड़ेंगे तो फिर वहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, हमजा आप क्या कहना मैं चाहेंगे? कहूँगा ईद पे खुश रहें। ईद पे खुश रहें, वैसे खुश ना रहें। वही कह रही हूँ, बाकी दिन जो है वो जो है उदास रहें और सिर्फ ईद पे खुश हो।
लेकिन ईद पे ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए। तो व्यूअर्स, आई होप इन सब के जो है पैगामात भी आपको अच्छे लगे होंगे। बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने खूबसूरत बातें की हैं और इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम होता है। ईद का दिन अच्छे से मनाएं और इन्जॉय करें, बच्चों को भी खुश करें, ख़ुद भी खुश रहें। और आपने ज़रूर फॉलो करना है मुझे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। तो देखते रहिए लाहौर न्यूज़, बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। और जाते जाते हम इब्रार से एक गाना सुनेंगे अच्छा सा, तो प्लीज़ इब्रार। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम डाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ